नमस्कार भाइयों, मैं राजस्थान गोट फार्म ओनर जय तौसिक बोल रहा हूँ। जो अभी मैं ये बकरियाँ हैं पूरी, जो बकरियों के मेडिसिन लगाऊंगा पीपीआर जो वैक्सीन होता है। तो इसको वैक्सीन को लगाने का ये है कि एक पीपीआर वैक्सीन में दो आती है, दो बोतल आती है। एक छोटी बोतल आती है, एक बड़ी बोतल आती है। बड़ी बोतल में लिक्विड आता है, छोटी बोतल में क्या आता है, पाउडर आता है। ठीक है। तो ये दोनों का मिश्रण होने के बाद 1 घंटे तक ये यूज़ ली जाती है। 1 घंटे के अंदर वैक्सीन पूरे बच्चों को लगानी पड़ती है। ठीक है। ये पीपीआई इसके अंदर जो बड़ी बोतल हो इसमें थोड़ा सा लेके एक सिरिंज भर के छोटी बोतल में डालना है। देखो अपने आप डालते ही वो अपने आप खींच लेगी, क्योंकि उसके अंदर हवा नहीं होती है। ठीक है। वो पहले से बिना हवा रहती है, तो वो इस हिसाब से ख़राब भी नहीं होती, इसलिए वैक्सीन लगाती ही वो अपने आप खींच लेती है। और ये मिलावट करने के बाद, अच्छी तरह से लिक्विड मिलने के बाद, इसको लिक्विड को वापस निकाल के इस बड़ी बोतल में डालना है। ठीक है। ऐसा करना है पीपीआर वैक्सीन में। ठीक है। ये इसका लिक्विड वापस निकाल के, वो पाउडर मिक्स हो जाता है इस पानी के अंदर। पानी के अंदर मिक्स होने के बाद वापस निकाल के इसी बड़ी बोतल सिरिंज में डाल के, बड़ी बड़ी बोतल होती है इसकी पीपीआर की, इसमें डाल देना है। ठीक है। इसको डाल के अच्छी तरह के हिलाने के बाद, मिक्स करने के बाद, वापस बकरियों को आप एक सिरिंज में 10 ml होता है, 10 ml भर लीजिए। फिर 1-1 ml सब बच्चे को लगाना है। 4 महीने से ऊपर के बच्चों को लगता है ये पीपीआर वैक्सीन। ज़्यादा छोटे के लोगों को तो बहुत तकलीफ हो जाती है, लग भी नहीं पाता है। 4 महीने के बच्चे को लगता है, जो ऊपर से एडल्ट कितना ही बड़ा हो बच्चा, भले 12 महीने का हो, 2 साल का हो, कितने का हो, 1-1 ml सब बच्चे को लगता है, भले छोटा हो बड़ा हो, 4 महीने से ऊपर का। ठीक है। ये सिरिंज फुल भर के 1-1 ml सब बच्चे को लगाना है। ऐसे ही लगाना है सारे बच्चे को, सिरिंज भर के ये 1-1 ml सबको लगाना है। तो पीपीआर वैक्सीन ये होता है। और ये वैक्सीन हमेशा चमड़ी पे ही लगता है, ना मांस में नहीं लगता है। ठीक है। ये सीधा चमड़ी खींच के, चमड़ी के अंदर जो वी शेप बनता है उसमें डाल के हल्की, तो उसमें 1 ml डालना है। अभी देखो पूरा वीडियो में यही बताऊंगा। ठीक है। पीपीआर वैक्सीन करना ज़रूरी होता है। बच्चा अगर स्वस्थ है तभी पीपीआर वैक्सीन करे। अगर बच्चा बीमार है या किसी तरह बुखार है, कुछ भी हो, तो वैक्सीन नहीं करे। प्लीज़ वैक्सीन नहीं करे, पहले वो पूरी तरह से स्वस्थ रहे बच्चा, तभी पीपीआर वैक्सीन करे। ठीक है भैया। और वैक्सीन करने का ये कि ये चमड़ी में लगता है, चमड़ी पे धीरे धीरे काम करे। ये बुखार करता है बच्चों को, टेम्परेचर थोड़ा हाई चढ़ जाता है। ठीक है। थोड़ा हल्की बुखार रहती है बच्चे को, या बड़े को तो इतनी नहीं रहती, लेकिन छोटे जो 4 महीने 5 महीने के बच्चे को, तो उनको बुखार चढ़ जाती है। वैक्सीन में किसी को चढ़ती है, किसी को नहीं चढ़ती है। जैसे आपने कोविड में देखा होगा कि किसी को बुखार चढ़ जाती है वैक्सीन लगने के बाद। तो ये पीपीआर का ही वो काम है भैया। वैक्सीन चमड़ी में ये लगता है तो धीरे धीरे असर करता है, चमड़ी का मतलब ये है। और बॉडी जो मास्क के अंदर लगता है, तो उसमें क्या जल्दी काम करता है। तो ये चमड़ी के अंदर लगाना, चमड़ी खींच के। ठीक है। जो यू शेप बनता है उसमें थोड़ा हल्का ये सिरिंज डला के, और 1 ml डालना हर बच्चे को। 1 ml, 2 ml, ये नहीं कि बड़ा हुआ तो 2 ml है और छोटा होगा तो आधा ml है, नहीं। सारे को, कोई बड़ा हो छोटा हो, सबको 1-1 ml लगेगा। आप पूरा वीडियो देखिए। ठीक है। और आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करूँगा। ठीक है। ये वैक्सीन पीपीआर करते हैं, और ये पूरे बच्चे को मैं करता हूँ, इसलिए वीडियो बनाई कि मैं वैक्सीन में खुद करता हूँ। एंटीबायोटिक करता हूँ, डिवॉर्मिंग करता हूँ, फिर पीपीआर करता हूँ। ठीक है। ये पूरा प्रोसेस से मैं पूरा करता हूँ। और ये कहते हैं कि भाई पीपीआर नहीं करते, मैं पीपीआर भी खुद भी करता हूँ, पीपीआर की वीडियो भी बनाता हूँ। पूरे ये 100 का लोट है, 100 बच्चे अलग डाल के पूरा वैक्सीन 100 का होता है ये। ठीक है। इसके अंदर 100 डोज होती है, 100 बच्चों के लिए होता है ये। एक बोतल में 100 ml होता है, हर बच्चे को 1-1 ml लगता है, मतलब 100 बच्चों के लिए ये आता है। 350 रुपये या 400 रुपये की बोतल आती है। 350-400 रुपये में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई वैक्सीन करना हो जाता है, लेकिन करना ज़रूरी होता है भाई। ठीक है। इसमें क्या है कि बच्चा थोड़ा बुखार में ज़रूर रहता है, लेकिन वैक्सीन होने के बाद कोई बीमारी नहीं है। और वो ऐसा होता भी है कि भाई वैक्सीन लगने के बाद भी बच्चे को, किसी को पीपीआर हो भी जाता है, ये नहीं कि नहीं होता है। ठीक है भैया। ये एग्जांपल बताऊं कि अभी कोरोना का टाइम है, अगर कोरोना का वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना किसी को हो जाता तो हो जाता, वो नहीं है। पीपीआर होने के बाद भी पीपीआर बच्चे को हो जाता, तो वो आप ध्यान रखें। बच्चे को अगर जुकाम हो रखा है, जुकाम है, ठीक है, हल्का जुकाम है तो तुरंत इलाज करें, बुखार है तो तुरंत इलाज करें। ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा समय तक आप बकरे को बीमारी से इलाज नहीं करोगे तो धीरे धीरे बीमारी बढ़ने के बाद वो पीपीआर के लक्षण बता देते हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है कि हर बच्चे को पीपीआर लगने के बाद पीपीआर कभी हो भी जाता है, ये फिक्स नहीं है भैया। ठीक है। मैं वैक्सीन पूरे के बच्चे को करता हूँ। ठीक है। ये वैक्सीन में वीडियो बना के भी भेजता हूँ हर बंदे को। लेकिन क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह पे बच्चा जाता है ना, तो हल्का फुल्का
उसे बुखार या कुछ चेंजिंग की वजह से वो बच्चे को कुछ हो जाता है भैया, ठीक है। बुखार चढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब आपने देखोगे गाड़ी के अंदर कितनी हीट रहती है, बहुत हीट में जाता है, कितने घंटे तक बच्चा उसी हीट में रहता है, ठीक है। मतलब इतनी गर्मी में रहता है, फिर एकदम बाहर ठंडे माहौल में आ जाता है तो वो चेंजिंग हो जाता है पूरा, और एक तरह का वातावरण चेंज होता है तो बच्चे को थोड़ा सा तकलीफ झेलना पड़ता है। इसीलिए मैं कहता हूँ ज़्यादा छोटे मत लीजिए, जितनी दूरी हो उतना बड़ा बच्चा मान लीजिए, बड़ा लीजिए, छोटे पे मत जाइए, लॉस खाओगे भाई। देखो आपका लॉस है, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि किसी को लॉस हो, तो मैं समझाना मेरा फ़र्ज़ है, वो आपकी ही मर्ज़ी। फिर आप छोटे छोटे ही बच्चे लो, मैं नहीं बोलता कि 10 kg 12 kg के बच्चे लो, आप लो 20-25 kg से ऊपर के अडल्ट के जिनको 4 महीने के बच्चे हो उसको वैक्सीन किया जा सकते। और ज़्यादा छोटे हो तो प्लीज़ आपके पास जब माल पहुँचे ना भैया, तो अगर बुखार में हो बच्चा तो बुखार के लिए मेनोलिक्स प्लस और एंटीबायोटिक ज़रूर लगवाएं, ठीक है। अगर बुखार हो तो तुरंत निकलना ज़रूरी है। बच्चा ज़्यादा देर तक लंबे सफ़र तक अगर बुखार में रहा तो वो ज़रूर ज़रूर डीपली ज़्यादा बीमारी में चले जाएंगे। ये सारे बच्चे हैं ना, इनको सारे को वैक्सीन होगा, और मेरे फार्म पे हमेशा इतना 100-150 माल रहता है, कभी तक कोई बीमार नहीं पड़ता। हाँ, एक दो भाई इसका बुखार टेम्परेचर चेक हो जाता है तो वो नॉर्मली समझ में आ जाता है, बच्चा क्या अलग जाके खड़ा हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल मुंह लटका के खड़ा हो जाता है, तो उसका क्या हाथों हाथ इलाज हो जाता है, हाथों हाथ इलाज, ठीक है। बुखार देखो छोटे को हो जाता है, बड़े को हो जाता है, हाथों हाथ टेम्परेचर मैं तुरंत इलाज करता हूँ, हल्का होते ही वो तुरंत सही हो जाता है। अगर आप एकदम बच्चा बीमार है हाथों हाथ इलाज कर दोगे, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो मुझसे मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं जब भी किसी को माल देता हूँ तो पूरा ये नहीं कि आपको माल देने के बाद फ़ोन अटेंड नहीं किया, नहीं करता हूँ। अगर फ़ोन नहीं अटेंड करता तो व्हाट्सअप कर दीजिए मुझे, ठीक है, मैं तुरंत बताता हूँ भाई ये है तो ये लगवाइए, ये लगाइए, ये लगाइए। हो भी जाता है बहुत सारे बंदों को। देखो एक तो राजस्थान के माहौल में सिरोही पलती है, बाहर के मौसम में थोड़ा सर्वे थोड़ा टाइम लेती है, ऐसा नहीं 8-10 दिन का टाइम ले ही लेती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ जब भी माल लेते हो तो फीड ज़रूर ले जाए। देखो वातावरण चेंज है वो ठीक है, लेकिन फीड चेंज मत करो बकरी का, ठीक है। फीड वही खुआओ जो राजस्थान में खाती है, कम से कम जब तक वो सेटल ना हो जाए, ठीक है। और ये है कि ज़्यादातर बारिश के मौसम में आपने देखा होगा कि अगर फार्म पे रह के बकरी यहाँ पे खा रही है फीड पे और एकदम बाहर चराने ले जाते हैं तो वो नया नया तो जो घास लगती है उस घास से मुंह लगता है, तो उसके मुंह पे देखा होगा आपने छोटे छोटे छः वो हो जाते हैं जिसे मुंहरी बोलते हैं, तो वो क्या नहीं हुआ है। तो एफएमडी का भी टीका बारिश से पहले लगवा ले, बारिश के बाद भी। एफएमडी भी ज़रूरी है, इसीलिए वो ज़्यादातर मुंह पे छलेर, ये पग में खुर पकना और ये सब ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये पे एफएमडी भी लगाएं। पीपीआर तो मेन है भैया, देखो पीपीआर पे आना बच्चा एक तरह का वापस रिकवर होता है ना, तो उसका पूरा जो अगर 80 kg का अगर 40 kg का बच्चा है तो वापस एकदम इतना टूटता है बच्चा कि 10-12 किलो टूट जाता है, 13 किलो टूट जाता है, वापस रिकवर होने में उसका टाइम लग जाता है। तो ऐसा ना हो पीपीआर में नहीं जाए बच्चा। अगर आपको थोड़ा सा भी बकरे को कुछ दिखे तो तुरंत इलाज कीजिए। बुक देखो मेन क्या होता है, या तो सर्दी होती है या बुखार चढ़ती है, ठीक है, यही होता है, निमोनिया होता है, निमोनिया होता है या बुखार चढ़ती है, तो बुखार मेनोलिक्स प्लस और एंटीबायोटिक ज़रूर यूज़ कीजिए, ठीक है। मैं बताऊंगा आपको, व्हाट्सअप कीजिए मुझे, मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा। भाई जो भी प्रॉब्लम हो शेयर किया करो, देखो पता पड़ता है कि भाई बच्चा किस में बुखार में, टेम्परेचर चेक किया करो, और बकरे को क्या तकलीफ़ है, ज़्यादा दाना खाने की वजह से पेट फूल जाता है, अफरा में आ जाता है बच्चा, 10 दिन 2-3 दिन तक खाता ही नहीं, क्योंकि उसको क्या दाना लिमिट से ज़्यादा खाने पे अफरा भी हो जाता है। बहुत सारी प्रॉब्लम होती है गोट में, ठीक है, एक ही तरह की नहीं प्रॉब्लम, और ज़्यादातर ही दिखी जाती है तो निमोनिया और बुखार, ये ज़्यादा दिखा जाता है, और दाना ज़्यादा खाते तो वो भी प्रॉब्लम। तो इसलिए आप पूरा फार्मिंग कर रहे हो तो पूरा मेडिसिन का भी ध्यान रखें और खान पीन का ध्यान रखें, पूरी डिटेल से ध्यान रखें भैया, जब भी फार्मिंग में सक्सेस होता है। ऐसे नहीं कि माल ला के रख दिया यार, खाने का पता नहीं, जो बकरा बीमार पड़ रहा है उसका ही ध्यान में रखो। आपको उससे लगे तो तुरंत याद आप डॉक्टर से कांटेक्ट करें। अगर माल मेरे से लिया है आपने कुछ पता नहीं हो तो मुझे भी तुरंत बता दें कि बच्चे को ये हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो रही, मैं तुरंत आपको मेडिसिन बताऊँगा, ठीक है, ताकि वो वक्त से पहले बच्चा ठीक हो जाए। देखो पीपीआर तो मैं लगा रहा हूँ भैया, पीपीआर में लगा के बेचता हूँ 100%। ये नहीं कि मेरे को 300-400 रुपये में, वो नहीं है कि इतने बच्चों को किसी की प्रॉब्लम हो, तो मैं खुद लगाता हूँ पीपीआर, मैं किसी को नहीं, मैं खुद लगाता हूँ। मैं एंटीबायोटिक करता हूँ, मैं इसको डीवॉर्मिंग भी मैं करता हूँ, और पीपीआर भी ही मैं लगाता हूँ। 1-1 ml सबको लगा रहा हूँ, बड़ा हो या छोटा, सबको 1-1 ml, बस सबको 1-1 ml लगा रहा हूँ, और चमड़ी में लगा रहा हूँ। तो भाई बहुत सारी प्रॉब्लम आती है गोट में पालने में, मेडिसन का ज़रूर ध्यान रखें। बकरी को कोई तकलीफ़ हो, बुखार हो, कुछ भी हो
तो आप तुरंत इलाज करें इसका। देखो ठीक है, आज आज बीमार हो या आप उसे बता रहे हो 2 दिन बाद, तो वो नहीं चलता भाई। ये बुखार अब चढ़ी है, आप बता रहे हो कल परसों, तो वो क्या, उसको अंदर अंदर से वो ज़्यादा जकड़ लेती है, ठीक है। तो फिर वो रिकवर होने में टाइम लगता है। अगर आप वक्त बीमार होते ही अगर इंजेक्शन ठीक से लगा दोगे ना, तो वो तुरंत इलाज हो जाता है, तुरंत ही हो जाता है। तो ऐसा अगर कुछ के पास हो बंदे के पास, तो आप तुरंत इलाज कीजिए, ठीक है भैया। और मेडिसिन हमेशा लगाते रहिए, वैक्सीन जो भी हो टाइम टू टाइम लगाते रहिए। अभी बारिश का मौसम है, अभी ये पीपीआर एफएमडी जरूर लगवाइए। एफएमडी भी ज़रूरी है, खुर पक जाते हैं, मुंह में देखा होगा दाने दाने हो जाते हैं, बहुत सारी ये भी प्रॉब्लम होती है। एफएमडी ज़रूर है, ठीक है भैया, एफएमडी भी लगाए। पीपीआर तो सबसे ऊपर टॉप पे है, पीपीआर में आता है बच्चा बहुत तकलीफ से रहता है, बहुत तकलीफ से रहता है, उसे रिकवर होना, खाना पीना सब छूट जाता है भैया, वापस हो जाता है ठीक। देखो 90% तक या 80% तक, ये नहीं कि मर ही जाता कोई नहीं है, लेकिन बच्चा अगर वक्त से पहले आप उसको पीपीआर नहीं आता भैया, पीपीआर में एकदम नहीं आता, बच्चा आता है पहले सर्दी, निमोन, बुखार, इसमें चलते चलते धीरे धीरे वो फिर पीपीआर में चढ़ जाता है। वैक्सीन लगने के बाद भी हो जाता है ये चीज़, आपकी लापरवाही की वजह से भैया, ठीक है। कैसे कि आपने इस पर ध्यान नहीं दिया। जब भी आप फार्म पे आओ, सवेरे पहले ये चेक करो हर बच्चा स्वस्थ है कि नहीं है। बीमार है तुरंत इलाज करें, तुरंत हाथों हाथ उसका इलाज करें। आपसे नहीं होता आप डॉक्टर से लीजिए, अगर आपसे डॉक्टर से भी नहीं हो रहा तो किसी फार्मर से ज़रूर पूछिए ये तकलीफ़ है, या मुझे बोल दीजिए। अगर मैं कॉल अटेंड ना कर पाऊँ तो मुझे व्हाट्सएप पे पूरा डिटेल भेज दीजिए उस बच्चे के बारे में, मैं तुरंत बताऊँगा। भाई देखो फार्मिंग कर रहा हूँ इतने साल हो गए, मुझे भी पता है कि किस बच्चे को कैसा हो जाता है, बुखार हो जाता है, कुछ भी हो जाता है तो वो बच्चा तकलीफ़ दिखता है। और अगर नहीं भी होता है ना, तो भाई आप डॉक्टर को ज़रूर बताएं, ठीक है। अगर आपसे हो जाए तो अच्छी बात है। देखो ज़्यादा कुछ नहीं होता गोट फार्मिंग में, आप टाइम टू टाइम वैक्सीन करें। अगर बच्चा ज़्यादा दाना खिला दिया या और कुछ हो जाता है तो उसका भी ध्यान रखें, ठीक है भैया। बाकी गोट फार्मिंग में कुछ अच्छा इतना नहीं है, आप अगर पूरा मन से काम करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी भाई। देखो पूरा ध्यान रखना पड़ता है फार्मिंग में, बाकी बच्चे अच्छे बन जाते हैं। खान पीन पे ध्यान रखोगे तो बच्चे वेट भी बढ़ता है। बस ये है कि आप जहाँ से बच्चे लेते हो ना, उस जगह से दूसरी जगह जब बच्चे शिफ्ट होते हैं ना, तब उसका वातावरण और उतनी दूरी सहने के बाद बच्चा